कोड विद सुधीर पर सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन है तिरंगे का। आज का दिन है शहीदों के बलिदान को याद करने का। आज भारत देश अपनी आजादी के 78 साल पूरे कर चुका है। इसलिए कमेंट बॉक्स में इस पवित्र मौके पर एक बार जय हिंद जरूर लिखे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि हम भारतीय अपनी आजादी पर कितना गर्व करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की आंकड़ अब धीरे धीरे धूल में मिलती दिख रही है। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने जो अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी दिखाई थी, वही अब उनके लिए जाल बन चुकी है। भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर, अब उसकी बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी है। डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका को अब भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी के मुहाने पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कर्ज का पहाड़ टूट रहा है। इस बीच 15 अगस्त पर लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आने वाले समय में भारतीय रुपया दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक होगा। यही कारण है कि अब अमेरिकी कंपनियां खुद भारत की ओर खींची चली आ रही हैं। चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो या फिर टेस्ला जैसी कंपनियां अब भारत में अपने ऑपरेशन शिफ्ट कर रही हैं। फैक्ट्रियां खुल रही हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहे हैं और इसके साथ लाखों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी घटेगी, बल्कि हमारे युवाओं की आय बढ़ेगी और देश की खपत क्षमता भी मजबूत होगी। इसके अलावा भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसने सिर्फ रुपए की ताकत बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि अमेरिकी डॉलर को तबाह करने की सीधी चुनौती दे डाली। अमेरिका जो भारत को झुकाना चाहता था, भारत के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाया, धमकियां दी, लेकिन भारत नहीं झुका और मोदी सरकार ने ऐसा चाल चला कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने पर आ सकते हैं। वहीं आरबीआई ने लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर को अमेरिका को लौटा दिया, जिससे डॉलर की वैल्यू पर ऐसा दबाव आया कि वह 1973 के बाद अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मजबूर हो गया है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको, यदि आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल अमेरिका सोचता था कि भारत उसके बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन असल में ट्रंप का हर वार भारत के सामने बेअसर हो रहा है। अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। दरअसल भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर ट्रंप ने सोचा था कि वह भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। इस कदम ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने का मौका दे दिया। ट्रंप की इस अमेरिका फर्स्ट वाली नीति ने अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी फैला दी है। रूस और चीन ने तुरंत भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स देशों ने फैसला लिया कि अब ट्रेड डॉलर में नहीं, अपनी अपनी मुद्राओं में किया जाएगा। यानी भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो रुपयों में, चीन से व्यापार हो रहा है तो युआन और रुपए में, और यही असली खेल है। इसने डॉलर की मांग को बुरी तरह से गिरा दिया। दूसरी तरफ भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। विदेशी व्यापार में रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया और यही वजह है कि अब रुपया दिन ब दिन मजबूत होगा। डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका को अब भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी के मुहाने पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कर्ज का पहाड़ टूट रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की वैल्यू भी गिर रही है, जिससे निवेशक घबरा गए हैं। इस बीच 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आने वाले समय में भारतीय रुपया दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक होगा। मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार भारत को दबाने की कोशिश की, उतनी बार भारत ने मजबूत होकर पलटवार किया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह भारत ने डॉलर को दरकिनार करने की शुरुआत कर दी है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे ज्यादा देश रुपए में व्यापार करेंगे, डॉलर की ताकत घटती जाएगी और अमेरिका की वर्ल्ड पावर वाली छवि धूमिल हो जाएगी। और तब दुनिया याद करेगी कि कैसे भारत ने आर्थिक आजादी की इस जंग में अपने दम पर डॉलर की बादशाहत को चुनौती दी और साबित कर दिया कि भारत से पंगा लेना मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को संकट में डालना है। वहीं देखिए, आज रूस भारत को कच्चा तेल दे रहा है और बदले में ले रहा है भारतीय रुपया। चीन से व्यापार हो रहा है तो युआन और रुपये में, ब्राजील अपने रियल में, साउथ अफ्रीका
अपने रैंड में सौदे कर रहा है। पहले जो सौदा डॉलर में होता था वो अब सीधे सीधे डॉलर को दरकिनार करके हो रहा है। इससे डॉलर की वैश्विक मांग गिरने लगी है। भारत के लिए यह बदलाव सिर्फ एक मुद्रा का खेल नहीं, यह आर्थिक स्वतंत्रता का युद्ध है। दशकों तक भारत को हर बड़े सौदे के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज जब हम अपने रुपए में व्यापार करते हैं तो हमें न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचती है बल्कि हमारा रुपया भी दुनिया में मजबूत होता है। यही वजह है कि आरबीआई ने रुपये में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। स्पेशल अकाउंट सिस्टम, डायरेक्ट पेमेंट मैकेनिज्म और क्लियरिंग सिस्टम का विस्तार किया है। इस पूरे खेल का एक और बड़ा असर हो रहा है। अमेरिकी कंपनियां खुद भारत की ओर खींची चली आ रही हैं। चीन में बढ़ते उत्पादन लागत, पॉलिटिकल रिस्क और सख्त नीतियों के कारण एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला जैसी कंपनियां अब भारत में अपने ऑपरेशन शिफ्ट कर रही हैं। फैक्ट्रियां खुल रही हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहे हैं और इसके साथ लाखों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। आंकड़ों की माने तो अगले 5 साल में भारत में 3 करोड़ से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर में बनेंगी। इससे न सिर्फ बेरोजगारी घटेगी बल्कि हमारे युवाओं की आय बढ़ेगी और देश की खपत क्षमता भी मजबूत होगी। यही असली ग्रोथ इंजन है जो हमारी जीडीपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अर्थव्यवस्था में यह उछाल सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। जब कंपनियां आएंगी तो उनके साथ आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। नई सड़कें, बंदरगाह, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, स्मार्ट सिटी बनेगी। छोटे और मझोले व्यापारियों को भी सीधा फायदा होगा क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोकल सप्लाई चेन का इस्तेमाल होगा। अमेरिका की चिंता यहाँ और बढ़ जाती है क्योंकि ये सिर्फ डॉलर की कमजोरी नहीं बल्कि भारत की ताकत का उभार है। जब अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो वे अमेरिका में नौकरियां कम करती हैं। इससे वहां बेरोजगारी बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन घटता है और अर्थव्यवस्था पर और दबाव आता है। लेकिन अमेरिका सोचता था कि भारत उसके बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन असल में ट्रंप का हर वॉर मोदी के सामने बेअसर हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सोचते थे कि भारत पर दबाव डालकर मोदी को झुका देंगे, लेकिन मोदी ने उल्टा उनकी कूटनीति को ही हथियार बना लिया और ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका भी सोच में पड़ गया। अमेरिका भारत के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत भी अब अपने आर्थिक हथियार तैयार कर चुका है। तो भारत के पलटवार से डॉलर की अकड़ अब धीरे धीरे धूल में मिलती दिख रही है। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने जो अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी दिखाई थी वही अब उनके लिए जाल बन चुकी है और इस जाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी फंसती दिख रही है। वहीं ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया है और अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। चीन ने पहले ही ट्रंप की हेकड़ी तोड़ दी और अब बारी है भारत की जो झुकने के बजाय सीना ठोक कर खड़ा है। ब्रिक्स की एकजुटता अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को कमजोर करने में लगी है। वहीं ब्रिक्स की एकजुटता अब उनके हर दांव को नाकाम करने के लिए तैयार है और शायद बहुत जल्द ट्रंप को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़ने के लिए सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सकल राष्ट्रीय कर्ज यानी ग्रॉस नेशनल डेब्ट 37 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ताजा रिपोर्ट साफ कह रही है कि ये आंकड़ा उस लेवल को भी पार कर चुका है। भारत के पलटवार ने डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर दबाव डालकर, टैरिफ और प्रतिबंध लगाकर अपनी शर्तों पर झुका देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनका पूरा खेल उलट दिया। वहीं देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले भारत को डेड इकोनॉमी कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब हालात ऐसे बदल गए हैं कि वही ट्रंप अर्थव्यवस्था को बचाने में जुटे हुए हैं। आरबीआई ने एक ही बार में 5 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बाजार में झोंक दी, जिससे डॉलर की वैल्यू पर ऐसा दबाव आया कि वह 1973 के बाद अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मजबूर हो गया। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।